देश का प्रधानमंत्री और उनके खिलाफ सड़कों पर पोस्टर। बंगाल में मोदी गो बैक की सियासत और राजनीति में उबाल की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के नादिया की है, जहां एक तरफ घना कोहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह का रोड़ा बना, लेकिन कल हुई रैली से पहले पूरा नादिया मोदी गो बैक के पोस्टर से पट गया। प्रधानमंत्री मोदी खराब मौसम की वजह से नादिया रैली में नहीं पहुंच पाए, लेकिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद ममता का डर छिप नहीं सका। इस दौरान ममता के टीएमसी कार्यकर्ता जगह जगह खड़े नजर आए, मोदी गो बैक के नारे लगाते दिखे, जिस पर प्रधानमंत्री ने करारा वार किया। भले खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नादिया रैली को सीधे संबोधित ना कर पाए हो, लेकिन उनका आक्रामक अंदाज फोन के जरिए बंगाल तक जरूर पहुंचा। मोबाइल से संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एसआईआर के मुद्दे पर ममता को घेरा, गो बैक के पोस्टर को घुसपैठियों से जोड़ते हुए बंगाल की मौजूदा सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा और अपने तरकश के बाण से दीदी पर कई सियासी अटैक किए। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही आक्रामक अंदाज असम में भी देखने को मिला, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को देश से खदेड़ने का अपना संकल्प दोहराया और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बंटवारे के वक्त का वो भी किस्सा बताया जब असम समेत बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी। और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, जहां बीजेपी एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बना रही है। तुष्टीकरण के मुद्दे को हवा भी दी जा रही है। ये तमाम मुद्दे बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन के लिए वरदान साबित हुए। ऐसे में बंगाल की टीएमसी इन मुद्दों पर भले ही बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी पर हमलावर जरूर है। तृणमूल जो बोला है सही बोला है। भगवान नहीं चाहते हैं कि मोदी बंगाल के मिट्टी पर पैर रखे। मोदी के खिलाफ गो बैक पोस्टर भी पड़ा है वो। हाँ, पता है, मोदी उसके बारे में बयान भी दिया है। हम लोग तो मोदी का खिलाफ है, गो बैक तो करेंगे। जो मोदी बंकिम चंद्र को बंकिम दा बोलते हैं और जो मोदी गांधी जी का नाम कानून से निकाल देते हैं, उसको खिलाफ तो गो बैक स्लोगन होगा। घुसपैठे जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं कर रहा है तो देशद्रोह तो वहाँ कहला जाएगा। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी या गृहमंत्री जी देशद्रोही है। मैं इस तरह के शब्दों से दूर रहना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे भारतीयों को अपने देश से उतना ही प्रेम है जितनी भारतीय जनता पार्टी को हो, कांग्रेस को या सपा को है। तो खाली राजनीति के लिए किसी को देशद्रोही बोल देना ये गलत है। बंगाल और असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी के लिए तमाम पार्टियां अभी से कमर कस चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से साफ है कि विकास के मुद्दे के साथ ही इन राज्यों में एसआईआर, घुसपैठ, तुष्टीकरण का मुद्दा चुनाव के दौरान हावी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।